अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में किया गया पेश। अपोजिशन ने की बिल की शदीद मुखालिफत। तफसीली जायजे के लिए बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा यह बिल आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है। बिल लाने की ज़रूरत पर भी उठाया सवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने GHMC के तहत महकमे बिजली के अफसरान के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। सनतों और अवाम को मियारी बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने की दी हिदायत। GHMC शहर हैदराबाद का कर रहा है GIS सर्वे। GHMC कमिश्नर आम्रपाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा डिजिटल एड्रेस। GHMC खिदमात के मजमूई मियार को बनाया जाएगा बेहतर। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया संगारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा। आउट पेशेंट वार्ड, टी हब, मेडिसिन स्टॉक रूम और डायलिसिस सेंटर का किया मुआयना। और अब खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन अपोजिशन की मुखालिफत और मुतालबे पर मोदी हुकूमत ने बिल के तफसीली जायजे के लिए इसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू कर दिया। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने वक्फ एक्ट 1995 में मजीद तरमीम के लिए लोकसभा में बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिल पर मजीद गौर खौज के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत के इरादे साफ हैं और इसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल के तहत रियासती वक्फ बोर्ड्स के इख्तियारात और उनकी कारकर्दगी से मुतालिक उमूर से निपटा गया है। इस बिल के तहत वक्फ जायदादों के सर्वे का अहाता भी किया गया है, जबकि कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, DMK, AIMIM और दीगर पार्टियों ने इस बिल की मुखालिफत की। इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे। प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएंगे। डिवीजन करा लो, डिवीजन बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया। जो सदस्य पक्ष वहाँ के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है। दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर जी। आप बोल रहे हैं डिमांड अ डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुनो तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। हम तो आप स्पीकर नहीं सुनो तो कैसा होगा सर? ना, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की तो माननीय विधेयक को पुनर्स्थापित करें। लोकसभा में पेश करदा वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है और ये बिल इस बात का सबूत देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह बिल आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है, जो तमाम शहरियों को अपने अकीदे पर अमल करने का मसावी मौका फराहम करता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये बिल लाने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटियों में कोई गैर हिंदू नहीं है, फिर वक्फ इमलाक में इसकी क्या ज़रूरत है। आपकी हुकूमत ईसाइयों और सिखों के साथ भी ऐसा ही कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी हुकूमत के लाए गए बिल के बाद वक्फ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। Notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2).
On the grounds that this House does not have the competence to make these amendments, this bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. Tribunal, and who is going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. Sir, मैं खत्म कर रहा हूँ. Secretary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You've made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने सनतों और आवाम को मियारी बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए GHMC के तहत महकमे बिजली के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर सरमायाकारी का मरकज है. दुनिया की मशहूर कंपनियां फार्मा, बायोटेक और दीगर खिदमात के शोबों में सरमायाकारी के लिए यहाँ आ रही हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिजली के मसाइल के हल के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा और शिकायत मौसूल की जाएंगी. उन्होंने कहा कि तमाम सारिफीन किसी भी तकलीफ के लिए 1912 टोल फ्री नंबर पर राब्ता कर सकते हैं. నగరం ఈ దేశానికే తలమానికంగా ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ సిటీగా ఎదుగుతున్నటువంటి నగరం. ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడానికి గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే కార్పొరేట్ హౌసెస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ రంగం కావచ్చు, ఫార్మా కావచ్చు, బయోటెక్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర సర్వీస్ సెక్టర్ కావచ్చు. వీటన్నిటికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున నగరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. వాటికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి తగు రీతిలో క్వాలిటీ పవర్ అందుబాటులో ఉందనేటువంటి శాఖ నిరంతరం ప్రజల కోసం అంకితమై పనిచేసేటువంటి శాఖ. అది అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా, వర్షం పడుతున్నా, పిడుగులు పడుతున్నా, ఎండలు కాస్తున్నా, అర్ధరాత్రి అయినా కన్జ్యూమర్స్ కంప్లైంట్ చేస్తే వెంటనే స్పందించి పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది మీకోసమే, అంటే మన కోసమే నియమించాం. మన కోసమే పనిచేసే స్థాయిలో వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి 1912 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మీరు వెంటనే ఫోన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఏ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ సమస్య ఉత్పన్నమైందో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి వెంటనే సమాచారం పంపించడం, వాళ్ళు స్పందించడం అన్నీ జరుగుతాయి. దీనికి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం. కన్జ్యూమర్స్ అంతా కూడా 1912ని మీకు ఎప్పుడు ఏ ఆపద వచ్చినా, ఇబ్బంది వచ్చినా ఈ నెంబర్ని
గుర్తుపెట్టుకో. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक इंटीग्रेटेड जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS सर्वे कर रही है ताकि इसके दायरे इख्तियार में मौजूद तमाम जायदादों और यूटिलिटीज का नक्शा बनाया जा सके। GHMC कमिश्नर आम्रपाली काटा ने आज जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए इस जिम्मन में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए GHMC जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए फिजाई सर्वे के अलावा घर घर नक्शा साजी की जा रही है, जिसमें ज़मीनी सर्वे करने वालों के जरिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक ID फराहम किया जाएगा, जिसे डिजिटल एड्रेस कहा जाएगा। यह ID कूड़ा करकट जमा करने और इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसी खिदमात की फराहमी के लिए प्रॉपर्टीज की निशानदेही करने में भी मदद करेगा। इस सर्वे के जरिए GHMC खिदमात के मजमूई मियार को बेहतर बनाया जा सकेगा। अगर आप शहर हैदराबाद में रह रहे हैं और आपके घर कचरा लेने के लिए GHMC की गाड़ी नहीं आ रही है, तो फिर आप ऐसे अकेले नहीं हैं। जहां आम शहरी इस मसले से परेशान हैं, वहीं खुद GHMC कमिश्नर भी इस मसले की शिकार हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान GHMC कमिश्नर आम्रपाली ने यह एतराफ़ किया कि उनके घर भी कचरा लेने के लिए GHMC की गाड़ी कभी कभी नहीं आती। उन्हें भी इस परेशानी का सामना होता है। చెత్త కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి చెత్త కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బట్ అది అవ్వట్లేదు. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, మా ఇంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు రావట్లేదు, మేము సఫర్ అవుతున్నాం. रियासती वजीर देही तरक्की डॉक्टर सीतक्का ने बाग लिंगमपल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम्स में ही संवारा जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम के मियार में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने असातिज़ा को पेशे का एहतराम करने की तलकीन की और अपने बच्चों की तरह सरकारी स्कूलों के तुलबा की भी तालीम की फिक्र करने का मशवरा दिया। वजीर सीतक्का ने बताया कि वो भी सरकारी स्कूल से तालिबे इल्म रह चुकी हैं। उन्होंने बच्चों से ड्रग्स की लानत के खिलाफ अहद लिया और ड्रग्स की लानत से दूर रहने तलकीन की। వాళ్ళు సంపాదించిన రూపాయలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఫీజులు కట్టాలి. దానికంటే కూడా మరి ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. అనేక రకాలుగా ఇతరత్ర బుక్స్ కానీ యూనిఫామ్స్ కానీ అవన్నీ ఇంకా మనం ఏమైనా లోపాలు ఉంటే కూడా మెరుగుపరుచుకునే రకంగా మీ యొక్క సూచనలు సలహాలను మేము తప్పకుండా తీసుకుంటాం. ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మా దగ్గర నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదివేటువంటి పిల్లలు ఇంటర్లో ఫస్ట్ వచ్చారు, స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చారు. అట్లా విద్యా బోధన అనేది ఆ చెప్పేటువంటి టీచర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టీచర్స్ కూడా లేదా ఇతర లెక్చరర్స్ కానీ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకు మంచి విద్యా బోధన చేయడం అనేది మనకు ఒక గొప్ప సాటిస్ఫాక్షన్. నన్ను చూస్తే నా టీచర్ అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఓకే, నేను పెట్టిన మొక్క పర్వాలేదు, మంచిగానే ఎదిగింది అది. అవునా కాదు? అట్లా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా हल्के कारवान से मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने आज चारशंबे के रोज भी स्वच्छधनम पच्छधनम प्रोग्राम के तहत हकीमपेट का दौरा किया और नालों की सफाई के काम कराए। इस मौके पर उन्होंने मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए नालों में तेल यानी केमिकल के गेंदों को छोड़ा। ये तेल की गेंदें पानी पर एक पतली तह बनाती हैं, जिससे मच्छरों की अफजाइश को रोकने में मदद मिलती है। इस मौके पर रुकन असेंबली के हमरा मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, GHMC ओहदेदार, मजलिसी प्राइमरी यूनिट सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके बालापुर में महकमा रेवेन्यू की जानिब से बगैर किसी इत्तला के एक ज़ेरे तामीर मस्जिद के पिल्लर्स को नुकसान पहुंचाने की इत्तला पर आज जुमेरात के रोज हल्के बहादुरपुरा से मजलिसी MLA मोहम्मद मुबीन ने हल्के महेश्वरम के मजलिसी इंचार्ज अहमद बिन साले सादी, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी काउंसलर्स के हमरा मस्जिद के मुकाम का दौरा करते हुए जायजा लिया और इस सिलसिले में जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। बाद MLA मोहम्मद मुबीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर अफसरुद्दीन अवी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अंदर जो बालापुर मंडल में
जो इलाका आता है वहाँ पर मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन साहब के वालिद साहब अहमद साजी साहब और तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स यहाँ पर जो मस्जिद तामीर की जा रही थी वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से पिलर्स वगैरह तोड़ने की शिकायत वसूल हुई। सदर मोहतरम ने रात में मुझको कहा कि वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन करिए, तो मैं और हमारे कॉरपोरेटर्स मिलकर जलपल्ली के वहाँ पर आए और देखने के बाद में वहाँ पर हमारे जो पिलर्स को और बाउंड्री वाल जो था मस्जिद की उसको मुनद्दम किया गया और इसकी इत्तला हम सदर मोहतरम को दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के जो कामा है उन कामों को लेकर एक आवाम के अंदर बेचैनी थी कि जो HMDA के साबिक़ा हुकूमत के अंदर जो कामों को सैंक्शन किया गया था उन तमाम कामों को मनसूख किया गया है कहकर कहा गया था। उसकी भी कमिश्नर मैडम साहबा से यहाँ मुलाकात की गई और जो 22 जून के अंदर जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं उन तमाम कामों को मुकम्मिल किया जाएगा और 22 जून के बाद में जो एग्रीमेंट्स नहीं किए गए उन कामों को कैंसिल करने के लिए कलेक्टर रंगारेड्डी से उनको एक सर्कुलर आया है कहकर कहा गया है। उसके हमने तमाम तफसीलात को 104 वर्क्स है जो जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के अंदर उन तमाम कामों की हमने लिस्ट को कमिश्नर मैडम से कहा है कि उन कामों की लिस्ट फरहम किया जाए, तो उन 1 घंटे के अंदर वो कामों की लिस्ट को हमको फरहम करेंगे और उसके बाद में हम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाने के बाद में कलेक्टर रंगारेड्डी से और जो मस्जिद के रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आज अचानक संगारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा PCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन के अलावा मुतालिका अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने अस्पताल के आउट पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को अस्पताल में सफाई के प्रोग्राम शुरू करने और सफाई सुथराई बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर, टी हब, मेडिसिन स्टॉक रूम और डायलिसिस सेंटर का भी मुआयना किया। डायलिसिस अडिशनल बेड्स గాని ఇంకేది అవసరం ఉన్నా నేను అన్ని రాష్ట్రమని చెప్పినాను। మా ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి సూపరింటెండెంట్ को మా ప్రిన్సిపల్ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ को ఇమిడియట్లీ దీనిపైన చర్యలు తీసుకొని రాబోయే 4 మాసాలలో ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ కావాలి, మా పిల్లలు కంఫర్టబుల్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా చదువుకోవాలి। వచ్చే ఆగస్టు చివరిలో మొదటి వారం సెప్టెంబర్లో 500 పడకల హాస్పిటల్ కి మనం శంకుస్థాపన చేస్తాం। చివరగా మీ అందరి నుండి ఒక విన్నపము, ఈ సంవత్సరాలకు సంబంధించి నర్సింగ్ హాస్టల్ కానీ మరేమా నర్సింగ్ హాస్టల్ కానీ పిల్లలకు హాస్టల్ కానీ ఈ ఇయర్ వచ్చి మీరు అగ్రిమెంట్ చేయండి। కానీ మోస్ట్లీ another 4 months time we complete the entire structure. I will hand it over to the students. That we will do the responsibility. చివరగా खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। AICC सेक्रेटरी संपत कुमार ने BRS कायदीन बालका सुमन और कृषांक की जानिब से CM रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका पर किए गए तबसरों की तरदीद की। आज जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि हाँ, रेवंत रेड्डी के छोटे भाई अनुमूला जगदीश रेड्डी की कंपनी है, इसके जरिए सरमायाकारी होगी तो इसमें गलत किया है। उन्होंने BRS कायदीन से सवाल किया कि वो इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं। మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని వారి సొంత స్వయాన తమ్ముడు
జగదీశ్వర్ రెడ్డి కలిస్తే కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఇగో జగదీశ్వర్ రెడ్డి కలిసిండు, ఈయననే కంపెనీ ఏదో ఉంది, ఏంటది స్వచ్ఛ బయో అనేటువంటి ఒక కంపెనీ ఉంది, అది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, 15 నెలలు అయింది, 15 నెలలు అయింది, ఇట్లా అయింది అట్లా అయిందని ఇంకా ఏబిసిడి కూడా స్టార్ట్ కాలే. ప్రయత్నం మొదలైంది. అడుగులు అభివృద్ధి వైపు, పెట్టుబడుల వైపు, ఉద్యోగ అవకాశాల వైపు పడుతా ఉన్నాయి వడివడిగా. దాన్ని ఏ రకంగా విమర్శించాలి, కోడిగుడ్డు ఎన్నికలు పిలిచినట్లు పీకనిక ప్రయత్నం చేసినట్లు ఏదో ఒక రంధ్రాన్వేషణలో భాగంగా చేసిన విమర్శ ఇంకా రానేలే కానేలే. ఇంకా వస్తే కూడా వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెడతామన్నారు తప్ప తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆస్తి మొత్తం దోచుకుంటాం అనలే. रियासत में MBBS और BDS दाखिलों के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 33 के मुतासरा तलबा के वालिदैन ने आज BRS MLA हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हैदराबाद समेत दीगर अजला से आने वाले वालिदैन ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि उनके बच्चों के मेडिकल की तालीम हासिल करने के इम्कानात कम हो रहे हैं, जिस पर हरीश राव ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जियो 33 के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दाखिलों के मामले में तेलंगाना के तलबा के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में अपने मसाइल के हल के लिए हॉस्टल की डिग्री तालिबात का एहतजाज लगातार आज 6ठे दिन भी जारी रहा। तालिबात ने आज कॉलेज कैंपस में खाना पकाने का प्रोग्राम करते हुए एहतजाज किया और मुतालबा किया कि निज़ाम कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में 100% दाखिला डिग्री तालिबात के लिए अलॉट किया जाए। अगरचे हुकूमत ने निज़ाम कॉलेज के VC को मसाइल के हल के इक़दामात करने की हिदायत दी, ताहम तलबा के साथ बातचीत बराए नाम रही। लेकिन MLC बालूमुरी वेंकट ने तालिबात से बात करने की कोशिश की। इससे कबल उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से UG तालिबात को यकीन दिलाया कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ PG तलबा परेशान हैं। PG तलबा का कहना है कि अगर UG को हॉस्टल अलॉट कर दिए गए तो उनका क्या होगा। तीन रोज कबल जनगांव में वकील जोड़े के साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर वकला के एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में वकला ने रैली की शक्ल में मीर चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें फौरी ड्यूटी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया। ये पुलिस वाले के अगेंस्ट में एक एजुकेशन बनाना चाह रहे, इसलिए पूरे एडवोकेटों को एक बार हम लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये फिर एक बार होने का चांसेस को दूर रखना चाहिए। परसों हमारे एडवोकेट्स के कपल्स के ऊपर पुलिस वाले अटैक करे थे जनगांव में। वो जनगांव का इंसिडेंट ऐसा है कि कोई भी पुलिस वाले को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर एडवोकेट क्वेश्चन नहीं करे तो आम आदमी कहाँ से करेंगे। एक बार सोचना चाहिए अपन कहाँ चल रहा है, अपना किधर जा रहे हैं, अपना ये पुलिस वाले का ये जुल्म किधर चले जा रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए। इसलिए अपन एक डिसीजन लेंगे कि पूरे एडवोकेट्स उनको पूरे कोर्ट में कभी भी पुलिस वाले एज ए विटनेस अपने को कोर्ट में आए सका तो लोगों को पहले सब फिटनेसों को अपन कैसा ट्रीट करते हैं वैसे अपन करना चाहिए। एक अगर बोर्ड अपन कोर्ट के खोल कर एक बोर्ड लगाना चाहिए कि कोई भी पुलिस वाले विटनेस के लिए अपने को कोर्ट आए तो उन लोगों को बाहर आम आदमी के आम विटनेस को कैसा अपन ट्रीट करते हैं वही से ट्रीट करना चाहिए। और एक बार ये जनगांव का इंसिडेंट को अपन ऐसा ही कि अपने एडवोकेट्स को पूरे मन को दुखे, उसलिए अपन हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए। वो कंप्लेंट हर पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले रिसीव नहीं करे तो उसको रिवर केस बनाना चाहिए। ये अपन करने के लिए ये काम करने के लिए रेडी है। पूरे मिलजुल कर हर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट बुक करना बोल के डिसीजन लिए और हर बार एसोसिएशन वाले भी एक रिप्रेजेंटेशन बार काउंसिल ऑफ
अपना तेलंगाना बार काउंसिल चेयरमैन को और चीफ जस्टिस को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपन कंप्लेंट कर रहे हैं। हर एक एडवोकेट के ऊपर सिग्नेचर करना चाहिए। अब सब जने मिलजुल कर शहर हैदराबाद अंबरपेट गोलनाका के करीब फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के लिए यहां मौजूद इस्माइल मस्जिद को मुमकिन नुकसान पहुंचने के इम्कानात के पेश नज़र तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने यहां का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा R&B, फ्लाईओवर इंजीनियर्स और GHMC से कहा कि मस्जिद को बिना किसी नुकसान के काम किया जाए। फ्लाईओवर की तामीर के लिए जरूरत पड़ने पर मुतबादिल रास्ता तलाश किया जाए। आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का आज मैं वक्फ बोर्ड के पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के ऑथराइज ऑफिसर, हमारी टास्क फोर्स टीम, हमारे इंस्पेक्टर और लोकल के वहाँ के पुलिस के आला ऑफिसर्स, GHMC के, R&B के और कॉन्ट्रैक्टर्स, उन तमाम लोगों के साथ आज मैं वहाँ पर मस्जिद का जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसका मैं आज मुआयना किया हूँ। क्योंकि बहुत पिछले 2-3 दिन से एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए कि मस्जिद को कुछ तोड़ा जा रहा है, मस्जिद का कुछ हिस्सा महदम किया जा रहा है ये फ्लाईओवर को। इसलिए कई नुमाइंदगियाँ मेरे पास आए हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, कई और मीडियाज़ के ज़रिए भी आए। तो मैं आज खुद मैं पूरा तफसीलात जानने के लिए मैं खुद फील्ड पे गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर मस्जिद इस्माइल जो है वो वक्फ के तहत आती है, उसके निगरानकार है दूसरे लोग है वो। तो वो लोग, उनका एक फैमिली डिस्प्यूट है, तो अलग अलग चचेरे तारे भाई है वो लोग, उनका कुछ अपना आपस में डिस्प्यूट है। तो वहाँ पे 2-3 उनके ख़ानदान के 3-4 मज़ारे हैं। तो फ्लाईओवर से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। मस्जिद से तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से वो फ्लाईओवर जा रहा है, वो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है। एक बहुत पुरानी खबर है, तो उसके ऊपर से वो लोग एक सीमेंट का है सो एक आर्च के ऐसा बना दे के उसको ऊपर से फ्लाईओवर से वो करें। हाँ, रहा मस्जिद का मसला, वहाँ पर जो मेजर मसला है, ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है। वरंगल जिला कलेक्टर दफ्तर वाक़े हनमकोंडा सूबेदारी के अकबी इलाके में हालिया बारिश की वजह से गंदा पानी जमा होकर माहौल में ताफून फैल रहा है, जिससे मुतादी अमराज फैलने का अंदेशा है। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया है कि यहाँ साफ सफाई की जाए ताकि यहाँ के मुकामी लोगों और यहाँ आने वालों को तकालीफ का सामना ना करना पड़े। चैतन्यपुरी मैसमा टेम्पल की सर्विस रोड पर एक कार ड्राइवर ने लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए आगे पीछे देखे बगैर तेजी से कार को मोड़ने की कोशिश की, जिससे वहां से आ रहा बाइक सवार उसकी जद में आ गया और जख्मी हो गया। CCTV में कैद हो जाने वाले इस वीडियो को देखा जा सकता है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आज 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। बताया गया है कि 22 दरवाजे 5 फुट ऊंचे और 4 दरवाजे 10 फुट ऊंचे उठाकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में 2,53,000 क्यूसिक पानी का इनफ्लो दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद पानी की सतह को मेंटेन करने के लिए 2,69,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फुट है, जबकि मौजूदा तौर पर पानी की सतह 585 फुट दर्ज की जा रही है। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म खेल खेल में की रिलीज से कबल मुंबई की मारूफ दरगाह हाजी अली पहुंच गए। यहां उन्होंने चादर चढ़ाई और अपनी फिल्म के हिट होने की दुआ की। दरगाह के मोतमद सोहेल खंडवानी ने बताया कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाजी अली दरगाह की तज़ीन व आराइश के लिए 1,21,00,000 रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी ली है। दरगाह मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इसके लिए अक्षय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उनके मुतवफ़ी वालिदैन के लिए दुआ की।
कमेटी मेंबर मोहम्मद अहमद ने अक्षय कुमार का इस्तकबाल किया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 आज लोकसभा में किया गया पेश। अपोजिशन ने की बिल की शदीद मुखालिफत। तफसीली जायजे के लिए बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से रुजू। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा यह बिल आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है। बिल लाने की जरूरत पर भी उठाया सवाल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जीएचएमसी के तहत महकमे बिजली के अफसरान के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। सनतों और आवाम को मियारी बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने की दी हिदायत। जीएचएमसी शहर हैदराबाद का कर रहा है GIS सर्वे। जीएचएमसी कमिश्नर आम्रपाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा डिजिटल एड्रेस। जीएचएमसी खिदमात के मजमूई मियार को बनाया जाएगा बेहतर। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया संगारेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा। आउट पेशेंट वार्ड, टी हब, मेडिसिन स्टॉक रूम और डायलिसिस सेंटर का किया मुआयना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।